हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। मुझे अभी भी याद है मेरी नानी मुझे बताया करती थी कि उनके ज़माने में कैसे सब कुछ 2 रुपये में मिल जाया करता था, लेकिन अब सब कुछ महंगा हो चुका है और ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से है। और मैं जब भी उनके पास बैठता तो उनकी यही शिकायत घंटों तक जारी रहती। ऐसे लोगों को रिएक्टिव पीपल कहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के हर मसले को किसी दूसरे पर ब्लेम करते हैं। और ये लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनको वो बदल नहीं सकते, जैसा कि किसी की कामयाबी को देखकर ये सोचना कि वो अमीर बाप का बेटा है इसलिए वो आज कामयाब है और मैं नाकाम हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब ये है कि आप रिएक्टिव पीपल के अंदर आते हो। अब रिएक्टिव पीपल के अलावा एक दूसरी किस्म के लोग होते हैं जिन्हें प्रोएक्टिव पीपल कहते हैं। इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बेशक उनकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा करने से उनको सिवाय एक दिलासे के कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती है और वो उनको बदल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक प्रोएक्टिव इंसान का बिजनेस है और वो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो वो अब ये सोचने की बजाय कि क्यों उसके इतने अच्छे प्रोडक्ट को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ये सोच रहा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करे ताकि लोगों का उस प्रोडक्ट बिना जीना मुश्किल हो जाए। क्या आपको पता है ऐसा सोचने से आपको कितना मेहनत करना पड़ेगी? आपका माइंड बहाने ढूंढेगा किसी को ब्लेम करने के लिए ताकि उसको वो काम ना करना पड़े, क्योंकि माइंड की नेचर आलसी है, उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनको वो बदल नहीं सकते। सो नंबर 1 हैबिट यानी आदत है वो है प्रोएक्टिव रहना, जिसका मतलब आप उन चीज़ों पर फोकस करो जिनको आप बदल सकते हो। और आज आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हो अपने आप से सच बोलो और उसका ब्लेम सिर्फ अपने आप को दो। हैबिट नंबर 2 इज़ बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचो कि वो काम आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम है। अब एक दफ़ा सोचिए आप एक फ्यूनरल यानी जनाजे पर हो और ये जनाजा आपकी ज़िंदगी के सब जनाजे जहाँ आप गए हो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आप कफन में किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को देखते हो। तो उस वक्त आप अपने आप को क्या बोलोगे? क्या आप बोलोगे कि आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, या आप एक कामयाब इंसान थे जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे? अब आप ये सोचो कि आप क्या अभी वो काम कर रहे हो जो आप अपने मरने पर अपने आप को बोल सको। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही रास्ते पर हो, और अगर ना है तो सोचो कि आप उस काम को कैसे करो। हैबिट नंबर 3 इज़ पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जवाब यही मिलेगा कि मेरी फैमिली, मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे बच्चे। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि आपको टीवी देखना या फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम में से बहुत लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा टीवी या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि आप सोचते हो आप कल से जिम जाओगे, लेकिन जब जिम जाने का टाइम होता है तो आप या तो टीवी ऑन कर लोगे या किसी दोस्त साथ घूमने निकल जाओगे। आपको पता है जिम जाना टीवी देखने या घूमने फिरने से ज़्यादा ज़रूरी है, पर आप ऐसा नहीं करते। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन। अब सोचिए कि आपका और मेरा एक YouTube पर प्रैंक चैनल है और हम दोनों के उस पे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब मुझे आपके चैनल का किसी से पता चलता है और मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको अपने चैनल पर इनवाइट करूंगा और अपने सब्सक्राइबर्स को आपका चैनल रिकमेंड करूंगा, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स आपके भी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और फिर आप मुझे भी अपने चैनल पर इन्वाइट करोगे और आपके सब्सक्राइबर्स मेरे भी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इसे कहते हैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जिसमें दोनों साइड का फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ एक साइड का। अब अगर मैं आपसे जेलस होके अपनी फेक आईडी बनाता और आपकी वीडियो डिसलाइक करता, क्या मेरा इससे कोई फ़ायदा होता? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैं एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में शायद कोई फ़ायदा दे पाती। असल में हमारी सोच इस तरह की बनी हुई है कि हमें लगता है कि हमें जीतने के लिए किसी का हारना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है अगर उसे मिल गया तो हमें नहीं मिलेगा। इसे स्कार्सिटी मेंटालिटी कहते हैं। हमें इस सोच को अवॉइड करना चाहिए और अबंडेंस मेंटालिटी को रखना चाहिए, जिसका मतलब है कि सबके लिए बहुत कुछ है। शायद दूसरों के लिए भी विन विन सिचुएशन बनाने का सोचो जिसे सबका फ़ायदा होगा। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट
to understand than to be understood. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی چیز سمجھانے سے پہلے آپ کو خود اس چیز کے بارے نالج ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اپنی آئز کا چیک اپ کروانے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور آپ کی آنکھیں چیک کرنے کی بجائے وہ آپ کے کان چیک کرنا شروع کر دے. کیا آپ اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں. ہیبٹ نمبر 6 ہے سائنرجی، یعنی اکٹھے مل کر کام کرنا. اب سوچئے 2 لوگ ایک درخت کے پاس کھڑے ہیں جس پر 5 ایپلز ہیں. ان دونوں کی ہائٹ اس ایپل تک پہنچنے کے لیے چھوٹی ہے، پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے شولڈر پر بیٹھ جائے تو وہ 5 ایپلز آسانی سے پکڑ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی بھی کام کو مل کر کرتے ہو تو وہ کام آسانی اور جلدی سے ہو جاتا ہے. اور آخر میں ہیبٹ نمبر 7 از شارپن دا سو، جس کا مطلب ہے آری کو تیز کرنا. اب سوچئے ایک آدمی ایک درخت کو آری سے کاٹ رہا ہے. 2 دن سے لگاتار اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، پر وہ درخت کٹنے کا نام نہیں لے رہا. اتنے میں ایک لکڑہارے نے دیکھا تو اسے صلاح دی کہ پہلے اپنی آری کو تیز کر لو. پھر اس نے ایک دن آری تیز کرنے میں لگایا اور اگلے دن 10 منٹ میں اس نے اس درخت کو کاٹ لیا. یہی غلطی ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہماری باڈی اچھی حالت میں ہوگی تو وہ کام بھی آسانی سے ہو جائے گا. پر ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی باڈی کے لیے روزانہ 30 منٹ نکالتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں؟ بہت کم. اگر ہمیں بھی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے مائنڈ، باڈی، ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا. یہ ہیبٹس میں نے ایک مشہور کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے بتائی ہے، جو ون آف مائی فیوریٹ بک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لاتا رہوں گا.